गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। फिर से हाजिर हैं हम बेवकूफ़ कौन बना रहा है कि भाग 2 में। आज इस भाग में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी का जिसका नाम है थायराइड। थायराइड एक ऐसी बीमारी जो ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती हैं और दो तरह की होती है। एक जिसमें शरीर से दुबलापन होता है, दूसरा जिसके अंदर मोटापा आता है। तो मोटापे के अंदर जो होता है पैरों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और शरीर मोटा वजन बढ़ता चला जाता है। इस बीमारी का मेन कारण है या तो हमने कोई ऐसा ट्रीटमेंट कराया हो या गोलियों का साइड इफ़ेक्ट होता है, या धीरे धीरे करके जो हमारे खान पीन और दिनचर्या है उसकी वजह से बीमारी हो जाती है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो ग्लैंड है वो हार्मोन को नियमित रूप से बनाना बंद कर देती है और अनियमित हो जाती है। तो उसका जो होता है वो दवाइयों की वजह से जो ग्रंथि है वो डिसबैलेंस हो जाती है और थायराइड को सही तरीके से सीक्रेट नहीं कर पाती है। तो जिसकी वजह से होता ये है कि हमारा शरीर मोटा होता चला जाता है। अब इसका हम यदि एलोपैथिक में ट्रीटमेंट कराते हैं तो होता क्या है कि आपको एक टेबलेट दी जाती है जिसका नाम थायरोक्सिन है, और थायरोक्सिन को सुबह सुबह खाली पेट खाना होता है। आप उस टेबलेट को लेते हैं तो लेने की वजह से होता क्या है कि धीरे धीरे आपके शरीर के अंग और बाकी चीज़ों के उस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंग खराब होना शुरू हो जाते हैं। शरीर के अंदर कमजोरी आती है और कमजोरी के साथ साथ में जो मिनरल्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी होने लगती है, आयरन की कमी होने लगती है। तो कैल्शियम और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स अलग से टैबलेट देते हैं जिससे कैल्शियम को पूरा किया जाता है। धीरे धीरे करके चिड़चिड़ापन होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है और सिर दर्द आपके माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि एक महिला जो वर्किंग वूमेन है या हाउस वाइफ है, दोनों में से कोई भी है, क्योंकि एनर्जी की दोनों को ज़रूरत होती है और घर में काम करती हैं। घर जब काम करते करते शरीर के अंदर एनर्जी नहीं होती है तो वो चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं। काम तो करना चाहती हैं लेकिन मजबूरी होती है कि शरीर साथ नहीं देता है। अब शरीर साथ नहीं देता, एक वर्किंग वूमेन है, अपने ऑफिस में काम करके जब घर पे आती है, आने के बाद में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, घर का काम करना होता है, तो ऑटोमेटिक वो चिड़चिड़ी हो जाती है और घर में और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। घर में प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाना, बच्चों को देख रेख नहीं कर पाना, और जब वो पूरा पूरा जो थायराइड के चिड़चिड़ापन रहता है उसका गुस्सा बच्चों के ऊपर निकलता है। बच्चों के ऊपर निकलने की वजह से बच्चे भी फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो इस बीमारी के कारण मेरा पूरे परिवार के अंदर से खुशियाँ चली गई थी। मेरी वाइफ को ये बीमारी थी जिसकी वजह से उनसे काफ़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। चश्मा लग गया था, माइग्रेन की समस्या होने लगी थी। नेप्राडी करके एक टेबलेट आती है, उसको खाना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं लगता था। घर में काफ़ी दिनों से परेशान थे हम लोग। 10 से 11 साल हमने इस लाइफ को जिया है। जीते जीते आदमी सारी जानकारी हो जाती है तो बस वही चलता था। एक डॉक्टर्स हैं हार्मोन स्पेशलिस्ट, उनके पास ट्रीटमेंट चलता था। 2 दिन में नंबर आता था। 600 रुपये फ़ीस थी। 600 रुपये फ़ीस होने के बाद दिन भर बैठते थे। बैठने के बाद में डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद 1 मिनट में ट्रीटमेंट हो जाता था। यदि आपकी थायरोक्सिन 100 mg चल रही है तो थायराइड बढ़ा हुआ है तो वही 100 mg की टेबलेट आपकी 125 mg हो जाएगी। और यदि आपने रिपोर्ट करवाया है और वही टेबलेट यदि थायराइड आपका कम है तो वो टेबलेट 100 mg से आपकी 75 mg हो जाएगी। बस यही चल रहा था। 1 मिनट में डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर देते थे, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही थी और प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इस तरह पहुंच गई थी कि अब हम आँखों का इलाज कराना शुरू कर दिया था और चश्मे का नंबर भी कम ज़्यादा होना शुरू हो गया था। लेकिन बोलते हैं ना कि आप ज़िंदगी में यदि कुछ काम करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी आती हैं। तो ऐसे ही कई अच्छे काम किए होंगे जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आया, और उसकी वजह से न्यूट्रिशंस की वजह से जब लेना शुरू किया तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक रिजल्ट आए, जिसको डॉक्टर्स कभी मानेंगे भी नहीं कि वो चमत्कारिक रिजल्ट की वजह से आज थायराइड पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट कराते थे। आप देखेंगे कि इस तरह की फ़ाइल मेरे घर में कम से कम 3 से 4 मोटी मोटी फाइल हैं जिसमें हमने थायराइड का ट्रीटमेंट कराया है। ये आप देखिएगा, इसमें ये 2011 की रिपोर्ट है, यदि आपको दिख पा रही हो तो। ये 2011 की रिपोर्ट है। इसमें 7.44 है जब 100 mg की थायरोक्सिन चल रही थी, है ना। 2011 में 7.4 ये THS बढ़ा हुआ था, है ना। इसी को कंटिन्यू कराते हुए जब ये टेबलेट कम ज़्यादा हुई तो देखिएगा कि इसमें 5.55 हो गया है। और ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 2012 की रिपोर्ट है ना। 2012 की रिपोर्ट में ये है। अच्छा, ये कॉपीराइट की वजह से मैंने इन सारी रिपोर्टों को फोल्ड कर रखा है ताकि इसमें लैब का नाम ना आए।
क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, टूट रहते हैं, उसका मेरे को जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि इसको फोल्ड कर दिया है। और इसमें सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये देखिए मैंने ये रिपोर्ट है मेरी 2016 की। उसमें देखा होगा कि आपने थायराइड का सैंपल सही हो गया था, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वापस से जो THS है वो फिर से बढ़ गया है। तो THS जो बढ़ा हुआ है उसको आप देखिएगा कि ये 8.464 है। अभी आप देखिए ये जो रिपोर्ट है वो ये कब की थी, ये जुलाई का था। ऐसे करके मेरे पास बहुत सारी फाइलें रखी हुई हैं, आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। इनको यदि किसी को पर्सनल चाहिए तो मैं इनको इन रिपोर्टों को उसको पर्सनल नंबर पर भेज सकता हूँ, है ना। तो ऐसे करके 2019 तक मैं ट्रीटमेंट चलता रहा। 2019 के बाद में जब मैंने सारे न्यूट्रिशंस लिए और ट्रीटमेंट गया, तो उसके बाद से 2020 में इस रिपोर्ट को आप देखिए, 2020 में थायराइड जो था एकदम नॉर्मल हो गया है। और थायराइड की जो कंडीशन, ये 2020 की जो रिपोर्ट है, उसके बाद से आज तक हमने कोई थायरोक्सिन घर में नहीं ली है, ना ही मैडम ने थायरोक्सिन ली है। चश्मा कहाँ है, जो साइड इफ़ेक्ट थे वो भी रुक गए हैं। कैल्शियम की टेबलेट बंद हो गई हैं, आयरन की टेबलेट भी बंद हो गई है, और सिर दर्द था वो भी ख़त्म हो गया है। आज चिड़चिड़ापन रहता है, एनर्जी बनी रहती है, पैरों की सोइलिंग ख़त्म हो गई है। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है या जो हमारे साथी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ऐसे व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है, जो थायराइड की वजह से परेशान है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग पूरे के पूरे दिनचर्या और सारे निर्देश के अनुसार उनके थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे को फ़ायदा हुआ है, बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके घर में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, शुगर, BP, थायराइड, अर्थराइड, यदि किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट्स करके बताएं, जिसको हम दिनचर्या बदल के न्यूट्रिशंस के द्वारा और बाकी दवाइयों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिशन होम्यो क्लिनिक, लाल घाटी, भोपाल से संपर्क कर सकते हैं, या जो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में चल रहा है आप उससे भी, उसके द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।